नमस्कार दोस्तों। पंडित जन कहते हैं कि हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, कितनी आश्चर्य की बात है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो परमात्मा इस जगत के समस्त प्राणियों में प्राणों का संचार करता है, हम उस परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति बनाने वाले कलाकार की कृति होती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद पाषाण की मूर्ति में दिव्य चेतना का संचार होने से वह उस भगवान की विग्रह बन जाती है। माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति नहीं रह जाती, भगवान बन जाती है और असंख्य श्रद्धालु भक्तों की श्रद्धा उससे जुड़ जाती है। यह अनुष्ठान हजारों वर्षों से प्रचलित है और समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का एक हिस्सा है। इसे धार्मिक संस्कारों और परंपराओं के पालन के रूप में देखा जाता है। आज के समय में भी प्राण प्रतिष्ठा की परंपरा जारी है। मंदिरों में नई मूर्तियों की स्थापना से पहले यह अनुष्ठान अनिवार्य रूप से किया जाता है और इसे विधिवत रूप से संपन्न किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करने का सिद्धांत तर्क संगत नहीं माना जा सकता, क्योंकि मूर्ति एक निर्जीव वस्तु है और उसमें जीवन स्थापित करने की प्रक्रिया वैज्ञानिक दृष्टि से मान्य नहीं हो सकती। मूर्तियों में ऊर्जा या चेतना का निवास नहीं हो सकता, क्योंकि वे निर्जीव पदार्थों से बनी होती है और उनमें किसी भी प्रकार की जैविक या मानसिक गतिविधि नहीं होती। चूंकि प्राचीन समाजों में अज्ञानता और वैज्ञानिक ज्ञान की कमी के कारण कई धार्मिक अनुष्ठान विकसित हुए जो समय के साथ परंपरा का हिस्सा बन गए। प्राण प्रतिष्ठा भी उन्हीं में से एक है। प्राण प्रतिष्ठा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का प्रभाव अक्सर प्लेसबो प्रभाव से जुड़ा होता है, जहां व्यक्ति की आस्था और विश्वास से मानसिक संतुष्टि और आत्मिक शांति मिलती है। यह प्रभाव वास्तविकता पर आधारित नहीं होता, बल्कि मानसिक अवस्था का परिणाम होता है। इसी तरह समाज में प्रचलित विश्वास और परंपराएं लोगों को प्राण प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण मानने के लिए प्रेरित करती है, भले ही इसका कोई तर्कसंगत या वैज्ञानिक आधार हो या न हो। आइए अब जानते हैं कि प्लेसबो प्रभाव होता क्या है। प्लेसबो प्रभाव एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें मरीज को यह विश्वास होता है कि उन्हें वास्तविक उपचार मिल रहा है और इस विश्वास के कारण उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। इसमें एक मरीज को वास्तविक दवा दी जाती है और दूसरे को नहीं, और फिर दोनों मरीजों के परिणामों की तुलना की जाती है। कई अध्ययन बताते हैं कि जब मरीजों को प्लेसबो यानी यूं ही कुछ भी दे दिया जाता है और बताया जाता है कि यह एक दर्द निवारक दवा है, तो कई को वास्तव में दर्द की कमी महसूस होती है, भले ही उस गोली या दवा में कोई वास्तविक दर्द निवारण गुण नहीं होता। यह सिद्धांत केवल चिकित्सा विज्ञान में ही नहीं, बल्कि विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में भी लागू होता है, जहां विश्वास और आस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी इसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पर आधारित होते हैं, जहां वास्तविकता में कुछ भी मूर्तियों में घटित नहीं होता, बस केवल भक्तों को विश्वास दिलाया जाता है कि मूर्तियों इसी विश्वास का लाभ उठाकर सदियों से ब्राह्मण पुरोहित वर्ग भोले भाले भक्तों का भावनात्मक और आर्थिक शोषण करते आया है और आज तक कर रहा है। इसके अलावा पारंपरिक रूप से मूर्ति निर्माण एक शिल्प कला है, जिसे अक्सर शिल्पकारों और कारीगरों द्वारा किया जाता था। यह कारीगर प्रायः शूद्र वर्ण के होते थे, इसलिए यह माना जाता था कि मूर्ति में देवता का निवास तभी संभव है जब मूर्ति को धार्मिक विधियों द्वारा शुद्ध किया जाए। शूद्रों द्वारा बनाई गई मूर्तियों को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आवश्यक माना जाता था। मजे की बात यह भी है कि शूद्रों की बनाई मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें खुद भी छूने का अधिकार नहीं होता था। आज हम चैतन्य जीवों में भी परमात्मा नहीं देख पा रहे हैं और पाषाण की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का दिखावा कर रहे हैं, जो सरासर अनुचित है। आइए आज हम इन सब बातों को समझें।